जय जिनेन्द्र। क्या आपको पता है, हमें सहज रूप से हमारे जन्म के साथ हमें कितनी सारी रिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं, जैसे हमारी आँख, हमारे कान, हमारी वाणी, हमारे ये हाथ पाँव। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये सारे अंग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनसे क्या चमत्कार किया जा सकता है। नीतिकारों ने हमारी वाणी को एक चमत्कारिक मंत्र बताया है। वे कहते हैं कि यह ऐसा वशीकरण मंत्र है जिससे बड़ों बड़ों को वश में किया जा सकता है। अगर आपकी वाणी मधुर है, अगर आपकी वाणी में मिठास है, तो आप संबंधों को जोड़ कर रख सकते हैं, अन्यथा जुड़े हुए संबंध भी टूट जाया करते हैं। कहते हैं, वचन सम्हारे बोलिए, वचन के हाथ न पाँव, एक वचन औषधि करे, एक वचन घाव। कभी कभी धन, वैभव, संपन्नता भी जो काम नहीं कर सकती, वो प्रेम से बोला गया वचन या वाणी वो काम कर दिया करती है। आप विचार करिए, कोई बहुत अस्वस्थ है, बड़े से बड़ा इलाज हो रहा है, एक से एक डॉक्टर उसके हाजिरी में खड़े हैं, लेकिन अगर आपकी तरफ से बोला गया एक मीठा सा वाक्य कि आप चिंता न करें, हम आपके साथ हैं, यह भी उन दवाई से भी ज़्यादा काम करता है। हमारे दैनिक व्यवहार में वाणी का बहुत बड़ा स्थान है। अविवेकपूर्ण और कठोरता से बोला गया एक वचन भी परिवारों को बिखेर देता है और प्रेम की मिठास लिए वे वाणी, मधुर वाणी, बिखरे हुए परिवारों को जोड़ देती है। कहते हैं, गोली का घाव भर सकता है पर बोली का नहीं। चलिए, संबंधों को बनने और बिगड़ने की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। इस संसार में सास और बहू की कड़वाहट तो जगत प्रसिद्ध है। एक बहू थी, उसकी सास से बनती नहीं थी। दोनों में हर रोज झगड़े हुआ करते, खींचातानी, तू मैं लगी रहती। न सास को बहू फूटी आंख सुहाती और न बहू को सास की कोई भी बात अच्छी लगती। एक दिन परेशान होकर बहू ने घर छोड़ दिया और मायके चली गई। मायके जाकर अपने वैद्य पिताजी से कहा, पिताजी, अब मैं वहाँ नहीं रह सकती, या तो मैं रहूँगी और या मेरी सास, आप कोई उपाय करो। उसने कहा, पिताजी, कोई ऐसा जहर दे दो ताकि खाकर मैं मर जाऊं, या फिर मैं अपनी सास को खिला दूं ताकि उसका काम तमाम हो जाए। पिता ने सारी बात सुनी और विचार करने लगे। वे सलाहकार थे, दूसरों की समस्याओं का समाधान किया करते। यहाँ तो बेटी की समस्या का प्रश्न था। उन्होंने बहुत विचार किया और एक चूरन बनाया और अपनी बेटी को देते हुए कहा, ध्यान रखना और इसे छुपा कर लेकर जाना और अपनी सास को हर रोज खाने में मिलाकर दे देना। लेकिन ख्याल रहे, इस बात की भनक किसी को न लगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक 6 महीने तक यह कार्य करना। बेटी बहुत प्रसन्न हुई और चूरन लेकर घर आ गई। तीनों समय खाना बनाती, चूरन मिलाती और बहुत ही प्रेम पूर्वक सास को खाना खिलाती। उसने सोचा, अब लड़ने से क्या फ़ायदा, 6 महीने की तो मेहमान है, और अगर मैंने गुस्सा किया
क्रोध किया तो सारे लोगों को पता चल जाएगा कि कहीं मेरी गलती की वजह से सास की मृत्यु न हो गई हो। वह अपनी सास का पूरा ध्यान रखती, अच्छे से अच्छा खाना बनाती, उन्हें नहलाती धुलाती, उनकी सेवा करती, उनके पांव दबाती और बड़ी प्रेम से मीठी मीठी बातें करती। लड़ना झगड़ना उसने छोड़ दिया था। सास ने सोचा, यह मेरी बहू को क्या हो गया है, बिल्कुल बदल गई है। शायद मैं ही अपने व्यवहार के कारण इसके साथ बुरा बर्ताव किया करती थी। यह तो बहुत अच्छी है। और उसके मन में भी परिवर्तन हो गया और वह भी अच्छा बर्ताव करने लगी। फिर क्या होना था, घर में रोज रोज के झगड़े बंद हो गए। आपस में दोनों बहुत प्रेम भाव से रहती। देखते ही देखते 5 महीने बीत गए। एक दिन बहू मायके गई और उसने पिताजी से कहा, पिताजी 5 महीने बीत गए, मैं नहीं चाहती मेरी सास मर जाए, वो तो बहुत अच्छी है। पिताजी ने कहा, बेटी अब तो कुछ हो नहीं सकता, बस 1 महीना और बचा है, जो सेवा करनी है कर लो, उसके बाद तो सास की मृत्यु हो ही जाएगी। बहू कुछ कह नहीं पाई और अपने घर लौट आई। उसके मन में पश्चाताप हो रहा था, पर क्या करे, सिर्फ 1 महीने का समय बचा था। उसने बहुत प्यार से, बहुत अपनेपन से सास की खूब सेवा की और चूरन तो खिलाना ही था, वरना उसका बुरा असर होता। देखते देखते 6 महीने बीत गए। 1 दिन ऊपर बीता, 2 दिन बीता, 1 सप्ताह बीता। उसे घबराहट होने लगी और वह पिताजी के पास भागी भागी गई। पिताजी 6 महीने बीत गए, 1 सप्ताह और बीत गया, सास अभी भी हैं, अब मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहती उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन चूरन का असर तो होना ही है। पिताजी ने कहा, मैंने जहर दिया तो था, लेकिन तुम्हारी सास को मारने के लिए नहीं, तुम दोनों के जीवन के बीच जो कड़वाहट थी उसे दूर करने के लिए। वह तो एक हाजमे का चूरन था। देखा आपने हमारी वाणी की मधुरता कैसे हमारे संबंधों को पुनर्जीवित कर देती है, और वहीं उसकी कठोरता हमारे संबंधों के बीच में दरार पैदा कर देती है। और परिवार के बीच में रहते हुए हमें छोटी छोटी बातों का सदैव ख्याल रखना चाहिए। हम क्या कहें, हम क्या सुने, इसका विवेक हमें हमेशा रखना चाहिए। एक बार एक जंगल में बहुत सारे मेंढक इकट्ठे हुए और एक बड़े से पेड़ के इर्द गिर्द आकर जमा हो गए। उनमें होड़ लगी कि इस पेड़ की ऊपरी शाखा तक कौन चढ़ सकता है। एक एक कर सभी मेंढक उस पर चढ़ते और बाकी सारे मेंढक मिलकर उसकी टांग खींचते और खूब हल्ला करते और वह उसे नीचे गिरा देते। एक एक करके सबकी बारी आती गई, लेकिन कोई भी थोड़ी सी भी ऊपर चढ़ न सका। अंत में एक सीधे साधे मेंढक की बारी आई। उसने कहा, अब मैं भी कोशिश कर लेता हूँ, शायद चढ़ पाऊँ। सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि हम सब थोड़ी दूर ही चढ़ नहीं पाए तो तुम क्या तीर मार लोगे। उसने कुछ नहीं कहा और चढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर थोड़ी दूर थोड़ी दूर पेड़ पर ऊपर चढ़ने लगा। सारे मेंढक चारों तरफ से चिल्लाने लगे, नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे, अभी गिर जाओगे, नीचे उतर आओ, तुम कर नहीं सकते, हम नहीं कर पाए तो तुम कैसे कर पाओगे। लेकिन देखा, वह मेंढक तो ऊपर चढ़ता गया, ऊपर चढ़ता गया और चलता चला गया और ऊपरी शाखा पर जाकर अपने आप को विजयी घोषित कर दिया।
सारे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम सब जो कार्य नहीं कर पाए यह कैसे कर पाया। बाद में पता चला कि वह बहरा था, यानी कि कान होते हुए भी हम कानों का इस्तेमाल कब करें, कैसे करें, हर छोटी छोटी बात पे प्रतिक्रिया न करें, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मैं अपनी बात पुनः दोहराती हूँ कि यह जो आँख, कान, नाक, वाणी, इन सब के रूप में हमें जो रिद्धियाँ मिली हैं बहुत चमत्कारिक हैं। इनके विवेकपूर्ण उपयोग से हम अपने जीवन को, अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं, स्वयं आनंदित हो सकते हैं, दूसरों को आनंदित कर सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। जय जिनेंद्र।